हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक 94। अभी तक हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके थे। अब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, इन चार चीज़ों के बारे में देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे सोर्स कॉम्बिनेशन में। सोर्स कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होगा, दो तरह का सोर्स आएगा, वोल्टेज और करंट सोर्स, कि इसका कॉम्बिनेशन हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। डिवीजन रूल में हमारे पास दो तरह का आएगा, वोल्टेज और करंट। कैसे इसको लगाएंगे ये हम लोग देखेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास क्या आएंगे, तीन आएंगे, आर एल सी इक्विवेलेंट। कन्वर्जन में हम लोग देखेंगे स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, क्योंकि हमारा एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये चार चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं सोर्स कॉम्बिनेशन। सोर्स कॉम्बिनेशन में जैसा कि आपको बताया था, दो तरीके के हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करेंगे, जिससे हम लोगों को क्या करना है, सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, दो तरह के सोर्स होते हैं, जैसा आपको बताया था। पहला होता है वोल्टेज सोर्स और दूसरा होता है करंट सोर्स। अब इनके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं, उसके बाद उसके क्या करेंगे, आंसर्स को देखेंगे। हमारे पास अगर दो वोल्टेज सोर्स होंगे, V1 V2, ये हमारे अगर सीरीज में लगे होंगे, तो इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे इसके बारे में देखेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं प्लस माइनस V1, इसकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है, V2। तब इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज होगा, क्या होगा। थर्ड केस हम लोग देखते हैं, वोल्टेज लगा हुआ है, इसके साथ पैरेलल में क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, आर। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। एंड फोर्थ हम लोग देखते हैं, वोल्टेज के साथ हमारा क्या है, पैरेलल में क्या लगा हुआ है, करंट सोर्स। इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गए वोल्टेज के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं करंट के लिए। दो करंट सोर्स हमारे किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, I1 I2। तब इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो हमारे पास ये कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। इसी कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। अगर ऐसा हमें कहीं भी सोर्स लगे दिख जाए, तो उसको हम लोग कैसे, उसका फाइनल जो आउटपुट होता है वो उसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, V1 वोल्टेज और V2 वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हमारा नेट वोल्टेज होगा V, वो हमारा क्या होगा, V1 प्लस V2, यानी कि दोनों हमारे क्या होंगे, ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे, क्योंकि हमारे किस में दिए गए, सीरीज में दिए गए। इसमें देखो यहाँ पर हमारा जो नेट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V1 माइनस V2। क्यों ऐसा V1 माइनस V2 का, क्योंकि इसकी पोलैरिटी क्या है, यहाँ पर चेंज है। इस वाले केस में अगर हम लोग लोड को कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, V, यानी रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। इन दोनों केस में अब हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, अगर वोल्टेज और करंट सोर्स हमारे एक साथ हो, तो करंट सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एज अ ओपन सर्किट। तो यानी हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज ही यहाँ पर आ जाएगा जो यहाँ पर दिया होगा। सपोज यहाँ V1 दिया, तो यह क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इसमें एक केस और है, अगर दो वोल्टेज सोर्स हमारे पैरेलली ऑपरेट हो रहे हो, V1 V2। अब इस केस में हम लोग क्या लेंगे, जो हमारा नेट वोल्टेज आएगा, तो V1 बराबर V2, यानी कोई भी हम लोग एक वोल्टेज बैटरी सोर्स ले सकते हैं। अब इसमें देखिए करंट वाले में दोनों करंट हमारी किस में हो रही है, सीरीज में।
तो नेट जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। ये दोनों देखो, एक ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो ये कैसी हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो नेट करंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2। यहाँ पे दोनों करंट हमारी क्या है, पैरेलली जा रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कोई भी एक ले लेंगे इसमें I1। इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और करंट को क्या करेंगे, एज इट रखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ करंट सोर्स लेंगे। तो इसका हमारा सर्किट डायग्राम कैसा हो जाएगा, ओनली फॉर करंट सोर्स। जैसा कि इसमें हमारा किसका बन रहा था, ओनली फॉर वोल्टेज सोर्स। ये वाला और ये वाला हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या दिया गया, कुछ कॉम्बिनेशन दिया गया है सोर्स का, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एग्जाम में कोई भी चांस नहीं होगा कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास डेवलप कर दिए जाते हैं, उसमें आगे हमारा जो भी नेटवर्क होता है वो बहुत ही सिंपल बना होता है। यहाँ पर बस इसको सॉल्व करना ही हमारा क्या होता है, डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर देता है कि नेटवर्क को कैसे सॉल्व करें या टैकल करें। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा था, दूसरी चीज़ देखेंगे, क्या था, डिवीजन रूल। यानी डिवीजन रूल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल हमारा क्या होता है, दो तरह का होता है। डिवीजन रूल हमारा क्या होता है, दो तरह का होता है। एक किसके लिए लगता है, वोल्टेज के लिए, किसके लिए लगता है, करंट के लिए। याद रखने वाली बात ये, वोल्टेज के लिए हमारा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा किसका, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर का। करंट में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये चीज यहाँ पर क्या है, नोट डाउन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा कौन सा रूल लगेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवाइडर, जिसमें क्या होगा, वोल्टेज को डिवाइड करना होगा। कैसे करेंगे ये देखिए, R1 ओम, R2 ओम, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2, सप्लाई वोल्टेज क्या है, V। अब इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, V1 वोल्टेज निकालना है। इस पे अच्छा खासा हमारे पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब V1 वोल्टेज निकालना है, ध्यान से देखिए। V1 वोल्टेज हम लोग निकालेंगे, यानी किसके क्रॉस निकालना है, R1 के। तो R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 इंटू जो हमारा क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज, उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया हमारा, V1 के क्रॉस जो वोल्टेज निकल गया है, ठीक। अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे R2 के क्रॉस हमारा वोल्टेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कितना है, V2, किसके क्रॉस निकालना, R2 के। R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू, और जो सप्लाई वोल्टेज हमारा कितना है, V। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सेम फॉर इंडक्टर, ठीक। अब देख लेते हैं कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर के केस में सप्लाई वोल्टेज हमारा क्या है, V। करंट कितनी फ्लो हो रही है। कैपेसिटर केस में हमें याद रखने वाली बात है, किसके क्रॉस निकालना है, V1 के। C1 के क्रॉस हमारा वोल्टेज कितना है, V1। कैसे निकालेंगे, कैपेसिटर केस में हमारा क्या होता था, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। ऐसे निकालना है C2 के क्रॉस कितना वोल्टेज है, V2। तो कौन सा कैपेसिटर लेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है, कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर दो दिए होंगे तो क्या होगा, इंटरचेंज में लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर कोई डेप्थ में हम लोग नहीं देख रहे, जब हम लोग डेप्थ वाला कोर्स लाएंगे तब उसमें पूरा डेप्थ में जाके देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अभी ये क्या है हमारा एग्जाम पर्पस के व्यू से, ओवर पॉइंट से है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शंस की बात करेंगे, जिससे क्या होगा हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया वोल्टेज। अब देख लेते हैं दूसरा, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल हमारा किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, करंट। पैरेलल में हम लोग करंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि एलिमेंट के अक्रॉस जो हमारी करंट होगी वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। R1 ओम, R2 ओम, इसके अक्रॉस करंट क्या है, सप्लाई करंट I। ये क्या है हमारी सप्लाई करंट। इसके अक्रॉस करंट कितनी है, I1। इसके अक्रॉस कितनी करंट है, I2। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, R1 के अक्रॉस कितनी करंट आ रही है, हमको ये निकालना है। तो R1 के अक्रॉस कितनी करंट आ रही है, I1। अब इसको कैसे निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसके सामने वाला ले लेते हैं, R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू जो हमारी क्या है, सप्लाई करंट I। जैसा हम लोगों ने क्या किया था, कैपेसिटर के केस में किया था वोल्टेज डिवीजन में, वही इसका क्या करेंगे, करंट के केस में करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, R2 के अक्रॉस करंट निकालनी है। R2 के अक्रॉस करंट हमारी कितनी है, I2। तो I2 के सामने वाला रेजिस्टेंस कितना है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू सप्लाई करंट हमारे पास कितनी आ रही, I। तो ये क्या हो गया हमारा करंट डिवीजन रूल हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं सेम फॉर इंडक्टर। ठीक, कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में हम लोग देख लेते हैं, दो कैपेसिटर हमने पैरेलल में ले लिए, फैरेड में। ठीक, इसके अक्रॉस सप्लाई करंट कितनी है, I। इसमें कितनी है, I1। इसमें कितनी है, I2। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना, C1 के अक्रॉस कितनी करंट आ रही है, ये देखिए C1 के अक्रॉस कितनी करंट आ रही है, I1 करंट आ रही है। ठीक, बट इसके लिए क्या होता है, कैपेसिटर के लिए हमेशा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू सप्लाई करंट I। ऐसे ही देख लेते हैं, I2 क्या हो जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू I करंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्बिनेशन दिया गया वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल का। ठीक है, तो इसको आसानी से आप लोग ऐसे देख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अक्सर हमारे पास कोई भी सर्किट आ जाता है, उसमें करंट डिवीजन या वोल्टेज डिवीजन रूल अक्सर हमारा लगाना पड़ जाता है। वहीं पर हम लोगों को क्या हो जाती है, गलती हो जाती है कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके लिए है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन किसके लिए लगता है, वोल्टेज के लिए, और करंट कॉम्बिनेशन किसके लिए लगता है, पैरेलल के लिए। और मेन हमारा किस पे ध्यान देना है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर का क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर भी किसका ध्यान देना है, कैपेसिटर का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ इक्विवेलेंट सर्किट लेंगे जो हमारे क्या है, मॉडल बेस्ड होते हैं, उस पर अक्सर हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेता है। अभी तक हम लोग वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन रूल के बारे में देख चुके थे। अब हमारे पास बहुत ही एक स्पेशल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आता है। दो पैटर्न अक्सर हमारे एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। आप लोग अगर अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्विंग कर रहे होंगे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास दो तरीके के बहुत बार आपके रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, किस टाइप के रिपीट हुए हैं, एक हमारा क्या होता है, क्यूब बना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेता है। ठीक है, अक्सर हमारा किसके लिए पूछा गया है, सिर्फ रजिस्टर के लिए पूछा गया है। कहीं आपके पास इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम में आपके पास कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, और एक जो हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है जिसमें हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट पैरेलल में रजिस्टर लगे रहते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेता है। तो इन दो का जो हमारा क्या होता है, मॉडल होता है, उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि उसका इक्विवेलेंट फाइनल आउटपुट हमारा क्या आता है। तो उससे क्या होगा, हमारा कम समय में डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये नहीं होता है
कि मतलब उसने जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया तो उसका पूरा 10-15 मिनट लेके उसको सॉल्व करें, ठीक है। अगर आपको रटा हुआ आ रहा है, दिख रहा है, तो आप 1 सेकंड में करके भी एक नंबर पा लेंगे, चाहे 1 घंटे में एक क्वेश्चन करके भी एक ही नंबर मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास पहला केस हम लोग देखते हैं जिसमें हमारे पास क्या आता है, एक क्यूब बना होता है। ठीक, इसकी हर ब्रांच में क्या है, रेजिस्टेंस लगा होता है, ए टर्मिनल, बी टर्मिनल। इसके क्रॉस क्या करेगा, बैटरी लगा देगा। अभी हम लोग सिर्फ जो भी बैटरी जो बात कर रहे हैं, सर्किट की बात कर रहे हैं, ये ओनली फॉर किसके लिए कर रहे हैं, डीसी सप्लाई के लिए, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग एसी सप्लाई की बात करेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे और भी कॉम्बिनेशन, जो कि हमारा क्या होता है, आरएमएस निकालना, एवरेज निकालना वगैरह वगैरह, जो भी हमारा एसी में कॉम्बिनेशन रहेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार में डीसी को पूरा कवर अप कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एसी का देखेंगे, देन उसके बाद क्या देखेंगे, थ्योरम्स देखेंगे, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट देखेंगे, जो कि हमारा नेटवर्क का सिलेबस है। और ट्रांजिएंट भी देखेंगे। ट्रांजिएंट में बहुत ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए जे लेवल पर आता है। तो इसके क्रॉस हर ब्रांच में क्या है, आर ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 20 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है, ठीक। अगर किसी भी ब्रांच में हमारे पास करंट पूछ देगा तो ये कितनी होगी, हमेशा याद रखिए I/3 यहाँ पर जाएगी, फिर सब डिवाइडेड हो जाएगी I/9 ऐसे करके, ठीक है। तो इसका जो फाइनल हमारा R इक्विवेलेंट निकलता है, इसको याद रखने की बात है, 5/6 इंटू R। बस हमको क्या करना है, ये रिजल्ट सिर्फ याद रखना है। अगर हमें 5/6 इंटू आर याद है और आर की वैल्यू कोई भी हमारे पास होगी, यहाँ पुट कर देंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं इंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, और इंडक्टर तो एल इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/6 इंटू एल। फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए आपको बताया था हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट बराबर 6/5 सी। अभी तक हमारे पास कैपेसिटर में एको बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हमेशा किस पे पूछा गया है, रजिस्टर पे पूछा गया है। तो इस बार आप लोग कैपेसिटर वाला याद करके जाइए, जरूर आपसे इस बार पूछ सकता है। अब एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि सपोज ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम डॉट 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 डॉट, ये क्या है हमारा, इनफाइनाइट तक कनेक्ट है। यहाँ पे कोई सप्लाई दे दी गई है, इसमें आप लोगों को कोई वोल्टेज वगैरह नहीं पूछेगा, सिर्फ हमारे पास क्या पूछेगा, यहाँ से देखने पर आर इक्विवेलेंट हमारा कितना होगा, सिर्फ ये पूछेगा, ठीक। तो इस सर्किट को करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो हमें याद रखनी है। पहला पॉइंट हमें याद रखना है, स्टार्टिंग का जो रेजिस्टेंस होता है ये अलग, कहाँ हमें ये देखना है कहाँ से हमारा क्या हो रहा है, सर्किट जो है हमारा रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें तो हमारा देखिए यहाँ से इतना पार्ट रिपीट कर गया, फिर सेम हमारा इतना पार्ट रिपीट कर गया, फिर सेम हमारा इतना पार्ट रिपीट कर गया, और लास्ट तक हमारा क्या है, रिपीट करता रहा। कभी कभी इनकेस क्या हो जाता है, अगर यहाँ पर सपोज हमारे पास 3 ओम हो जाता तो ये वाला पार्ट तो रिपीट कर नहीं रहा था, तो हम लोग कहाँ से रिपीटिंग लगाते, इस जगह से, यहाँ से देखते, यहाँ से देखिए पूरा एक बार में रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर गया, ये रिपीट कर गया, और लास्ट तक रिपीट कर गया। यानी कि हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमको निकालना था आर इक्विवेलेंट, अगर यहाँ पर ये डिफरेंट वैल्यू दी होती तब, तो ये हम लोग निकाल लेते आर इक्विवेलेंट। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते, 3 ओम हमारे पास दिया होता, 1 ओम दिया होता, ठीक। अब हमने जो इसको सॉल्व किया है आर, सपोज इसको मान लीजिए R1, हमने इसको सॉल्व किया R1,
कोई रेजिस्टेंस हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया R1। अब हमें क्या निकालना था, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू इसके साथ हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलली हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यहाँ पर 1 ओम दिया गया था। अब हम लोग दोनों केस में करके देखेंगे कैसा होता है, ठीक। तो हमारे पास क्या दिया गया था, 1 ओम दिया गया, यानी हमारा सर्किट क्या हो रहा था, यहीं से ही क्या होना चालू हो गया था, रिपीट होना चालू हो गया था। तो यानी हमें इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो हमारे पास सिंपल जो R इक्विवेलेंट का इसका जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1 प्लस अंडर रूट 5/2, या फिर R इक्विवेलेंट 1.61 ओम। इसमें हम लोगों को सॉल्व नहीं कराएगा, सिर्फ हमसे क्या पूछ लेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है। अब हम लोग जो दूसरा केस बता रहे थे उसको भी देख लेते हैं। सपोज ये हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, मान लो R1 ओम हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ पर कितना है, 1 ओम है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बाकी हमारा सर्किट एज इट यही वाला कॉपी हो जाएगा, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछी है। अब हमें ये देखना है कि हमारा सर्किट कहाँ से रिपीट कर रहा है, ठीक। तो हमारा सर्किट कहाँ से रिपीट कर रहा है, इस जगह से हमारा क्या कर रहा है, सर्किट रिपीट कर रहा है। तो इतने पोर्शन का क्या निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट नहीं मतलब R की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज R इनफाइनाइट की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। समथिंग R इनफाइनाइट की हम लोगों ने कैलकुलेट की, R इनफाइनाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये आएगी 1.61 ओम, यही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। या फिर ये वैल्यू रख सकते हो या फिर इस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब इसको देखिए क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना, R इक्विवेलेंट। तो सर्किट को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये कितना है, R1 ओम, ठीक। यहाँ से हमारा क्या हो रहा था, सर्किट रिपीट कर रहा था, बट ये इनफाइनाइट हमारे साथ किसमें है, सीरीज में इसके साथ कनेक्ट है। कितनी वैल्यू है, 1.61 ओम, क्योंकि इसको हमने क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, R कितनी आ जाएगी, R1 प्लस 1.61 ओम। यानी कि जो भी हमारी आएगी स्टार्टिंग में, जहाँ से हमारा कॉपी नहीं हो रहा था, उसको हम लोग सॉल्व करके इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे क्या होता है, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। यहाँ तक कि ए लेवल एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमारा पूछ दिया जाता है, ठीक है। डोंट वेरी अबाउट दैट कि हमेशा इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ रजिस्टर के केस में पूछा गया है। इसके बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हमारा कैपेसिटर क्या आ जाएगा तब हमारा क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमारा किसके लिए आता है, रेजिस्टेंस के लिए ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो हमारा क्या है, कन्वर्जन, यानी डेल्टा टू स्टार हो, स्टार टू डेल्टा कैसे कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ट्रिक के साथ समझेंगे ताकि हम लोग आसानी से एग्जाम में अच्छे से टेकल कर पाए। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास दो तरह का कन्वर्जन होता है, स्टार टू डेल्टा है, डेल्टा टू स्टार। इससे हमारा क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है वो हमारा इजिली हमारा सॉल्व हो जाता है प्रॉपर्टीज लगा के कि स्टार टू डेल्टा में कैसे करना। इसका हम लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कोई नेटवर्क दिया होता है डेल्टा में, ठीक है, और उसका जो अलग से जो नेटवर्क एडअप होता है वो हमारा किसमें होता है, स्टार में। तो हम लोग जब डेल्टा से स्टार करते हैं तो हमारे के पास क्या होता है, कुछ ब्रांच उसकी क्या हो जाती है, सीरीज में कनेक्ट हो जाती है। वाइस वर्सा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार से डेल्टा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि हमारा नेटवर्क कैसा हमारा कनेक्ट है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार टू डेल्टा का कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं स्टार टू डेल्टा के बारे में। स्टार के लिए R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस। अब क्या करेंगे, डेल्टा, RA, RB, RC।
इसमें हम लोग इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, कभी कभी एग्जाम में हमारे पास सिंपल इसी में ही पूछ लिया जाता है कि सारी जो हमारा स्टार में दिया गया है इसको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, किसी को भी पहले देख लेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं स्टार से डेल्टा में कैसे जाएंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन किसमें देखेंगे, पहले स्टार टू डेल्टा। अक्सर क्या होता है हम लोग इसको रट लेते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं, हम लोग इसको समझेंगे कि हम लोग कैसे कर लेते हैं। स्टार से डेल्टा, सपोज हमें किसकी डेल्टा में वैल्यू चाहिए होगी, आर यानी कि हमें क्या हुआ है, ऐसा होता है स्टार का कोई नेटवर्क दे दिया गया है। अब इसको कह दिया जाता है कि इसको डेल्टा में कन्वर्ट करो, तो हमें ये काम करना होता है। तो यानी कि इस वाले को हमें क्या कहाँ पर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर। तो इस वाले को कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर। यानी डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, पहले आर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर ए की वैल्यू। देखिए स्टार से डेल्टा में जाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, जब हमें बाहर वाली वैल्यू पूछे, याद रखिए जब हमें बाहर वाली वैल्यू पूछे तो हमें क्या करना है, उसके सामने वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंपल सा प्रोसेस। तो क्या करेंगे, R2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब R2 से डिवाइड करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इंटरनल जो स्टार में जो रेजिस्टेंस दिए होंगे उनको क्या करेंगे, पेयरिंग में ऐड कर देंगे। R1 R2 R2 R3 R3 R1, दैट्स ऑल। ये हमारा किस में हो गया, आर ए ब्रांच हमारी निकल कर आ गई है। ठीक है, अब ऐसे क्या करेंगे, एक बार समझ में नहीं आया तो हम लोग देखिए आरबी ब्रांच कैसे करेंगे, इसको आप लोग देख सकते हैं। आरबी ब्रांच के बिल्कुल सामने हमारे पास क्या है, R1, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 से डिवाइड कर देंगे। अब सेम एज इट इसको लिख देंगे, R1 R2 R2 R3 R3 R1। ठीक, तो ये आ गए हमारे पास, ये ब्रांच आ गई। अब हम लोग देखिए आरसी निकालना है। आरसी कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए आरसी के सामने हमारे पास क्या है, R3, तो R3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बाकी हम लोग सबको ऐड कर देंगे, R1 R2 R2 R3 R3 R1 ओम। हमारे पास किसमें आ गया, स्टार टू डेल्टा। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब हमें क्या करना है, बाहर वाले से अंदर की तरफ जाना है। यानी अंदर की तरफ जाना है, यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, R1 की वैल्यू चाहिए। अब देखो R1 की वैल्यू चाहिए, ये देखिए यहाँ पर ये अंदर है, इसके क्या है, अगल बगल क्या है, दो साइड साइड में रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो इन दोनों रेजिस्टेंस का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आर ए इंटू आर सी। अब अपॉन में क्या आएगा, ये जो हमारा होल दिया गया है सबको ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी ओ। ठीक, अब देखिए समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, R2 को निकालना है। R2 को निकालना है, इसके साइड साइड में क्या दिया गया है, RC एंड RB, तो RC एंड RB लिखेंगे, RC इंटू RB या RB इंटू RC अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 ओ। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, R3 निकालना है। R3 कहाँ हमारा है, यहाँ, इसके साइड साइड में क्या है, RA एंड RB। RA प्लस RB प्लस RC ओ, और यहाँ पर ABC आएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्जन करते हैं। इसमें कोई भी हम लोग घटेंगे नहीं, सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस लगा रहे हैं, इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक चीज और देखेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे एसी सर्किट, इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एवरेज RMS वगैरह वैल्यूज को हम लोग निकालेंगे, इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में भी बात करेंगे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल में आप लोगों को अच्छा लगा हो कि रिवीजन करने लायक कोई चीज़ है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार रिवीजन कंप्लीट करा दिया जाएगा। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर एक बार नेटवर्क थ्योरी का कंप्लीट
सिलेबस का करा दीजिए, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, अभी तो ये रिवीजन वाला जो सेक्शन चल रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद कुछ समय बाद ट्राई करेंगे या फिर लेक्चर उस पर हम लोग बनाएंगे कि और रिस्पॉन्स हमारा कैसा आ रहा है, ठीक है, और लोगों की डिमांड क्या आ रही है। अभी तक तो डिमांड ये आ रही है कि सर इसको नेटवर्क का कंप्लीट करा दीजिए पूरा सिलेबस तो वो भी हमारा आई होप जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर बनाने में भी टाइम लगेगा कंप्लीट के लिए। और अभी आपका क्या है, एग्ज़ाम पास में ही है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई रिवीजन ही आपका की फैक्टर होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।